क्या आप भी क्लास 12 बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हो? प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण कर रहे, तो ये किस काम का? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है? एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है? अब आपने क्लास 11th में इसमें पढ़ा होता है और ये सोच रहे हो कि क्लास 11 के पढ़े हुए टॉपिक अब किसी काम के हैं? क्या आप भी क्लास 12 बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्लास 11 के पढ़े हुए टॉपिक अब किसी काम के हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है जी हाँ। क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके नींव बनेंगे क्लास 12 की इमारत को खड़ा करने के लिए। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्लास 11 के वो कौन से टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12 के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करूं तो वो है आपका सेल बायोलॉजी, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है और ये काम आता है आपके क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में। अब जब आप क्लास 11 में तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था आपके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइसोसोम कैसे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होगा। लेकिन क्लास 12 में जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो तो यहाँ पर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ये आप पढ़ते हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, ये सब कुछ पढ़ते हो। वहीं जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो हम डीएनए को और किस रूप में यूज कर सकते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट फिजियोलॉजी आपकी क्लास 12 के किस टॉपिक पर काम आएगा। तो क्लास 12 में आप पढ़ते हो इकोलॉजी, आपकी एक पूरी यूनिट आ जाती है इकोलॉजी की, जहां पर आप इन्हीं प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। अब क्लास 11 में आपने प्लांट फिजियोलॉजी में भले आपने यहाँ पर पढ़ा होगा किस तरीके से प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये किस काम का? देखिए, जब आप क्लास 12 में आओगे तो इकोलॉजी में आपका आएगा यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है, फूड चेन क्या होती है, ये सब कुछ। तो अगर क्लास 11 का ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आप इकोलॉजी के इस टॉपिक को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। तीसरा टॉपिक आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि क्लास 11 में आपने पढ़ा था, जहां आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। अब ये जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये काम आ जाता है जब आप क्लास 12 में रिप्रोडक्शन की यूनिट पढ़ते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ इतना अच्छा आप वहाँ पर जानोगे कि हार्मोन्स का रोल कैसे होता है, ग्लैंड्स किस तरीके से किस हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जहाँ पर आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझते हो जो आपने क्लास 11 पे पढ़ा है। वही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगी, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब आप पढ़ते हो। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स का। अब आपने क्लास 11 में जेनेटिक के बेस को पढ़ा था, जहां पर आपने छोटे छोटे डीएनए की संरचना, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब पढ़ा। लेकिन क्लास 12 में आपके पास पूरी एक जेनेटिक यूनिट दी गई है, जहां पर आप पढ़ोगे मेंडल्स लॉ के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होंगे, मेंडलिज्म डिसऑर्डर क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये सब कुछ। तो अगर आपकी जेनेटिक्स क्लास 11 के छोटा सा बेस क्लियर है तो आप इन एडवांस के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और इसके बाद आ जाता है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है, ये जो आपका बेसिक क्लास 11 का टॉपिक है, ये आपका क्लास 12 में जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो, विकास पढ़ते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आपने क्लास 11 में इसमें पढ़ा होता है किस जीव को, कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके किस वर्ग में आएगा, इसके क्या क्या आपके लक्षण होते हैं, ये सब कुछ। और क्लास जब आप 12th में आते हो तो इवोल्यूशन में आप देखते हो कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है, आपका अमीबा कैसा काम कर रहा है, आपका मनुष्य में किस तरीके से विकास हुआ है, कैसे वो होगा, ये सब कुछ। और यहाँ पर आपके कई सारे लॉज भी आपको पढ़ने होते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक बताए जो कि आपकी क्लास 11 के कॉन्सेप्ट अगर वहाँ क्लियर है तो वो आपकी क्लास 12 के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
उम्मीद है कि आपको ये जो आपके 5 मैंने टॉपिक बताए ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो एक बार क्लास 11 के इन सारे टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए, इनके बेस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और अगर आप क्लास 11th में है तो इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जब आप क्लास 12th में जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से क्लास 12th के बेस को बनाने में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।